बीवी का असर कहाँ तक जाता है। मर्द के तकवा, परहेजगारी और हलाल व हराम कमाई होने में औरत का बहुत अमल दखल है। एक बुजुर्ग 5 वक्त की नमाज, इशराक, चाश्त और तहज्जुद बाकायदगी से पढ़ा करते थे। एक दिन ज़ौजा मोहतरमा को कहने लगे कि तुम सिर्फ 5 नमाजें पढ़ती हो, कभी तहज्जुद भी पढ़ लिया करो। बीवी साहिबा ने बात सुनी और खामोशी इख्तियार कर ली। दूसरे दिन बाबा जी बामुश्किल फजर की नमाज, वो भी आखिरी वक्त में पढ़ सके, आँख खुलने का नाम नहीं ले रही थी। बेगम साहिबा को कहते हैं, आज पता नहीं क्या हुआ, फजर की नमाज मुश्किल से पढ़ सका हूँ। बेगम साहिबा मुस्कराकर कहने लगी, मेरे सरताज, पहले मैं बावुज़ू खाना बनाती थी, जिसकी बरकत से आपकी तहज्जुद में आसानी से आँख खुल जाती थी। कल आपने मुझे ताना लगाया तो मैंने रात का खाना बेवुज़ू बनाया, जिसकी वजह से आपकी तहज्जुद तो गई, आपके लिए फजर की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया। और ये तजर्बा शुदा बात है कि जो ख़वातीन बावुज़ू खाना बनाती हैं और पाकी का ख़ास ख्याल रखती हैं, उस घर के मर्दों पे तकवा और परहेजगारी के असरात नज़र आते हैं। बीवी हसीन हो तो सिर्फ दुनियावी हूर होगी, और अगर मुतकिया और इल्म वाली हो तो आखिरत में सैकड़ों हूरों के मिलने का सबब बन जाती है। हबीब अजमी की बीवी उनको रात के आखिरी पहर उठाती और बुलंद आवाज़ से कहती, ऐ बंदा खुदा, उठ और देख, रात गुजर गई और तेरा रास्ता तवील और तेरे पास ज़्यादा राह कलील है। सालहीन के काफ़िले हमारे सामने से गुजर गए हैं और हम यहाँ तन्हा रह गए हैं। जिन नफूसे कुदसिया के अज़वाज ऐसी होंगी तो उनकी ज़िंदगी पाको साफ और यहीं जन्नत का अक्स होती है। ख़वातीन नेकी इबादत में मर्दों का बाजू बने, मर्दों से आखरत के इनामात का तकाजा करें, ना कि फ़ानी माल की तलब में हराम कमाने पर मजबूर करें। ख़वातीन की नेकी और बदी का असर नस्लों में जाता है, लिहाजा आर्जी आसाइश के लिए नस्लों का बेड़ा गर्क मत करें। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।